हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम झक्कास। तो आज डेट है 7 अप्रैल 2024 और मैं जेम 2025 के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इसमें एकदम जो टीचर जो बताए हुए हैं एकदम इजी वे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या देखिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले क्या क्या मुझे पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब होता है कि जितने भी एक्स और वाई के टर्म मतलब आपस में होते हैं और उसमें डी एक्स डी वाई के टर्म आपस में मतलब कनेक्ट होते हैं, तो हम उसे ऐसा मतलब वेरिएबल सेपरेबल करें, ऐसा मतलब उसे हम दोनों एक्स और वाई के टर्म दोनों तरफ एक्स और वाई के टर्म को ले जाएं और डी एक्स और डी वाई को एक्स के तरफ डी एक्स को और वाई की तरफ डी वाई को हम अरेंज करें और दोबारा हम उनका हम इंटीग्रेशन बात साइड कर दें, तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। तो इस टाइप से हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। और इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जो मैं 4-5 टॉपिक पहले मतलब आठ टाइप के पहले मैं मतलब कवर करूँगा। 8 वैरायटी होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होती है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की मैं 8 टाइप कवर करूंगा, जिसमें पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तीसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और पांचवा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और छठवां है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, सातवां है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और आठवां है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब पहला देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें इस टाइप से गिवन होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे और वाई का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे प्लस में करके। यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल 0। जैसे में एग्जाम्पल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है ई के पावर वाई प्लस 1 इंटू कास एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे कि जो है कि ई के पावर वाई प्लस 1 कास एक्स डी एक्स बराबर ई के पावर माइनस ई के पावर वाई इंटू साइन एक्स डी वाई। तब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कास एक्स अपन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर वाई अपान ई के पावर वाई प्लस 1 डी वाई। अब इसका हो जाएगा लाग साइन एक्स बराबर माइनस लाग ई के पावर वाई प्लस 1 इन प्लस लाग सी। अब लाग से लाग कैंसिल, साइन एक्स बराबर आ जाएगा सी अपान ई के पावर वाई प्लस 1। अब दूसरा इसमें मेथड आता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में किस टाइप से हम उसे रिड्यूस करेंगे, एक दूसरा मेथड आता है। तो इसमें मतलब कोई टर्म गिवन होगा, जैसे में आपस में कनेक्ट होंगे एक्स प्लस वाई, चाहे इसका मेथड होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल बी माना जाता है। इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल बी माना जाता है। जैसे में पहला एग्जांपल गिवन रहे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर भी मान लेंगे। अब उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे एक्स प्लस वाई बराबर बी का, तो आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। अब क्या होगा कि भी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई। अब यही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में ले जाकर रख देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स में, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर डी वी बाई डी एक्स। अब बी और एक्स में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स ये हो जाएगा। अब इसमें जो है कि भी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई कोष्टक में प्लस कास एक्स प्लस वाई। यानी कि दूसरा एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस कास कोष्टक में एक्स प्लस वाई।
तब इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर फिर से बी मान लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बी बाई डी एक्स। अब वहाँ से मतलब एक्स अरे बी रख लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा वो वाला साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन बी प्लस कास बी। अब यही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में लाकर पुट करके और एक इक्वेशन मतलब वो फार्म हो जाएगा बी और एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फार्म मिल जाएगा। अब तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की को पहचानने की क्या फार्म होती है कि उसमें ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री जो है सेम होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फार्मेट होते हैं कि फार्मेट वन होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स होता है एक फार्मेट, और एक होता है फार्मेट टू जिस जो होता है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल एफ एक्स अपन वाई। मैंने क्या बताया कि एक फार्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स और दूसरा फार्मेट होता है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल एफ एक्स अपन वाई। तो इस टाइप से मतलब हमें या तो ऐसा मतलब टर्म मतलब ऊपर से कॉमन करें या नीचे से कॉमन करें कि उसमें एक्स वाई और वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई सेपरेट रूप से कॉमन हो जाए तो उससे हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहचानने के ये तरीका होता है कि ईच एंड एवरी टर्म की जो डिग्री होती है वो सेम होती है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम देखेंगे तो जब वाई बाई एक्स का फॉर्मेट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि वाई बाई एक्स को हम भी मान लेंगे, और अगर फार्मेट टू यक्स अपन वाई अगर रहेगा तो उसमें हम भी मान लेंगे यक्स अपन वाई। अब जैसे ही पहले वाले फार्मेट में वाई बाई एक्स को हम भी मानेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा भी एक्स। तो इसमें क्या मानते हैं फार्मेट वन में वाई बराबर भी एक्स मानते हैं। तो इसमें जब हम वाई बराबर भी एक्स मानेंगे तो वाई और इन दोनों मतलब साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। अब और एक दूसरा मतलब फॉर्मेट होता है एक्स अपन वाई बराबर भी मानेंगे तो एक्स बराबर भी वाई इसमें मानेंगे हम तो इसका हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर भी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई। अब देखिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में का पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर को मतलब सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे ध्यान से वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर में तो ईच एंड एवरी टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। तो इस टाइप से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो इसमें हम वाई बराबर भी एक्स मान लेंगे। अब जैसे ही वाई बराबर भी एक्स मानेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर भी माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी भी स्क्वायर अपन भी माइनस वन। अब यही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन में हम रख देंगे एक्स वाले जो हम रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए थे तो हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल भी प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। इसमें हम जब इक्वेशन रखेंगे तो भी प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपन भी माइनस वन। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा वाई बाई एक्स माइनस लाग वाई प्लस लाग एक्स बराबर लाग एक्स प्लस सी। लाग एक्स कैंसिल वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चौथा फार्म आता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर। तो इसका जो इसमें जो सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपान टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वेशन वन। इसमें हम मान लेते हैं एक्स स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच एंड कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के। अब इसका जो होता है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी कैपिटल एक्स और डी वाई बराबर हो जाएगा डी कैपिटल वाई। अब ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है इसे हम इस पर नहीं मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे, दूसरे मेथड से ही हम सॉल्व कर लेंगे। पांचवा सबसे खास और इम्पॉर्टेंट मतलब मेथड आता है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसमें दो फॉर्मेट होते हैं। अब देखिए कि पहला फॉर्मेट इसमें क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मायावी डिफरेंशियल। जो पहला जो फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूँ, ये 90% क्वेश्चन इसी का मतलब एग्जाम में रहता है। 90% मतलब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आया तो इसी फॉर्मेट से आता है कि जो इसमें फॉर्मेट होता है कि dy/dx प्लस py बराबर q। अब इसमें क्या है कि y मतलब ऊपर जो जिसमें मतलब तीरी लगा रहे हैं वो y में मतलब दिखना चाहिए, कोई भी मतलब y होना चाहिए। और इसमें p और q जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, लेकिन ऊपर की जो तीरी है जिसमें y हम लगाए हैं वो श्योर है कि वहाँ रहनी चाहिए, तब इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कि dy/dx प्लस py बराबर q। अब यहाँ पे p और q के प्लेस पे जो है कि फंक्शन ऑफ x हो सकता है या कोई एनी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसमें हम ऊपर तिली y पे लगाना चाहेंगे। तो सॉल्विंग स्टेप्स क्या है इसका, सबसे पहले हम dy/dx मेक कोफिशिएंट ऑफ dy/dx इक्वल 1 करते हैं। उसके बाद इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। जब भी डी नीचे अपान में dx दिखेगा तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy/dx अपान में dx अगर रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स। और इसमें जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो होता है dx/dy प्लस px बराबर q। ये दूसरा फॉर्मेट होता है जो कि 10% एग्जाम में आने की उम्मीद होती है दूसरा फॉर्मेट से, या मान लीजिए कि 5% आने की उम्मीद होती है, जो कि होता है dx/dy प्लस px बराबर q। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो है कि ऊपर तिली यक्स वाली जो यक्स में मतलब यक्स का डिफरेंशिएशन होता है y के रिस्पेक्ट में, और इसी ये जो होता है लीनियर होता है यक्स के मतलब फार्म में, और वो वाला जो लीनियर था वो y के फार्म में लीनियर था। सबसे पहले यही पहचाने की टेक्निक होती है कि किसके फार्म में लीनियर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो है कि यक्स के फार्म में लीनियर है, तो हम क्या करेंगे p एंड इसमें जो है dx/dy प्लस px बराबर q में जो फार्मेट होता है इसमें p और q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ y होता है। इसमें p और q जो होता है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। उसकी सॉल्विंग स्टेप्स क्या होती है, किसमें भी हम मेक कोफिशिएंट ऑफ dx/dy की हम 1 बनाते हैं सबसे पहले, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर p इंटू डी वाई। अब इसका सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी वाई। अब इसमें जो है कि फर्स्ट फॉर्मेट में जो है कि इसका जो क्वेश्चन देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy/dx का हम कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो dy/dx का जब कोफिशिएंट 1 करेंगे तो आ जाएगा dy/dx प्लस 2x अपान 1 प्लस x² इंटू वाई बराबर 4x² अपान 1 प्लस x²। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस x² इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर log 1 प्लस x²। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस x²। अब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 प्लस x² इंटू वाई इंटीग्रेशन 1 प्लस x² इंटू वाई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस x² इंटू क्यू एक्स, यानी क्यू एक्स के प्लेस पे हो जाएगा 4x² अपान 1 प्लस x² इंटू डी एक्स। अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस x² इंटू वाई बराबर 4x³ अपान 3 प्लस सी। ये उसका हो जाएगा आंसर। दूसरा इसमें एग्जांपल होता है cos x² इंटू dy/dx प्लस वाई बराबर 10x। इसी को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे कि dy/dx बराबर y अपान cos² x बराबर 10x अपान cos² x। अब इसमें भी हम dy/dx प्लस वाई इंटू sec² x बराबर 10x इंटू sec² x। अब इसका भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे तो e के पावर इंटीग्रेशन sec² x इंटू डी एक्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा e के पावर 10x। अब जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू ई के पावर 10x बराबर
इंटीग्रेशन ई की पावर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब उसका जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब इसमें जो है कि जैसे हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे तो हो जाएगा वाई बराबर टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस टेन एक्स। तीसरा अभी इसमें एग्जाम्पल है कि वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जब कोफिशिएंट फाइंड करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई। अब इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से इसे पलट देंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई में। अब डी एक्स बाई डी वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई को हम उसी तरह वैल्यू हम सॉल्व करके लास्ट में हम सेकंड फॉर्मेट से हम उसका इक्वेशन लिख देंगे। अब जो इसमें पांचवा मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे मतलब जैम 2023 में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बना था जो कि मैं नहीं कर पाया था, तो उसे ध्यान से देखिए क्या होता है। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसी को ही हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो किस फॉर्मेट में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, तो फॉर्मेट गिवन होगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई की पावर एन। फॉर्मेट यही होगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू इंटू वाई की पावर एन। तो इसमें जो है स्मॉल एन की जो क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, 0 और 1 नहीं हो सकती है, जो वाई की पावर एन है इधर राइट हैंड साइड में। तो पी एंड क्यू इसमें जो है कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या कोई एनी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में y के पावर n है उसी से हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिवाइड लगा देंगे। तो डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी अपान वाई के पावर n माइनस वन बराबर क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम 1 अपान वाई के पावर n माइनस वन को ही हम भी मान लेंगे। तो जैसे ही हम भी मानेंगे तो माइनस n माइनस वन अपान वाई के पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा कि 1 अपान वाई के पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपान n माइनस वन इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा जो है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें जो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले जो है कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे राइट साइड में जो कि वाई के फार्म में या एक्स के फार्म में जो भी मतलब जैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उससे हम डिवाइड करके हम जो है कि पूरा खेल करेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है देखिए एग्जाम्पल, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर लाग एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x इंटू जो है कि इसमें हम पहले डी वाई बाई डी एक्स का हम कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो x से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल वाई स्क्वायर लाग एक्स अपान एक्स। अब क्या करेंगे हम कि वाई स्क्वायर से हम इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो वाई स्क्वायर से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स वाई इक्वल लाग एक्स अपान एक्स। अब क्या करेंगे कि 1 अपान वाई को हम भी मान लेंगे। तो जैसे हम 1 अपान वाई को हम भी मानेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा कि 1 अपान वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, उसी से हम वैल्यू हम यहाँ से माइनस डी वी बाई डी एक्स की हम उस पहले इक्वेशन में हम जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस भी अपान एक्स इक्वल लाग एक्स अपान एक्स। अब ये क्या हो जाए, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कि भी में जो है कि लीनियर हो गया। तो मतलब जैसे भी में लीनियर होगा तो उससे हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई के पावर माइनस 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा ई के पावर माइनस लाग एक्स। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपान एक्स। तो क्या होगा इसका सलूशन जो है कि 1 अपान एक्स इंटू बी इक्वल माइनस इंटीग्रेशन लाग एक्स अपान एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब लाग एक्स बराबर टी मानेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और इस टाइप से जो सॉल्यूशन होगा
वह इसका लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होगा। इसमें जो दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ कि है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इन मतलब एक कोष्टक में ही है, पूरा होल कोष्टक में है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस डी एक्स बराबर 0। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। अब क्या करेंगे कि हम डी एक्स बाई डी वाई में जैसे में इसमें हम मतलब एक साइड करेंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई को जैसे हम एक साइड करेंगे तो हो जाएगा 1/x² डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे और हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम देख लेंगे। चौथा एक एग्जाम्पल है, खास एग्जाम्पल है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इंटू लाग वाई इक्वल वाई अपान एक्स स्क्वायर लाग वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लाग वाई का होल स्क्वायर से हम डिवाइड लगा देंगे। तो जब लाग वाई के होल स्क्वायर से हम डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 1/y लाग वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इंटू वाई लाग वाई अपान एक्स वाई लाग वाई का होल स्क्वायर इक्वल 1/x² हो जाएगा। अब इसमें जो क्या हो जाएगा 1/, जो है कि 1/y लाग वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x लाग वाई इंटू बराबर 1/x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें अभी हम क्या मान लेंगे कि 1/लाग वाई बराबर भी मान लेंगे। अब इसका जो है कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -1/लाग वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। अब इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसमें छठवां जो काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें जो है कि मतलब फार्म में मतलब गिवन हो और सो और उसमें यम और एन को हम सेपरेटली एज्यूम कर लें या फिर दिख जाए तो उसे हम बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है। और इसकी क्या क्या मतलब खासियत होती है और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है उसे आप देखिए। इसमें जो पहला फॉर्मेट है वो है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। और जैसे ही डेल एम बाई डेल एक्स और डेल एन बाई डेल एक्स डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल आता है तो उसे हम बोल देंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे उसे आप देखिए। तो इसका जो होता है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसका जो है कि सॉल्यूशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेशन जैसे एन इंटू डी वाई करेंगे तो टेकिंग वाई की जो वाई की वैल्यू को हम कांस्टेंट उसमें केवल हम जो है कि वाई वाला ही टर्म लेंगे, एक्स वाले टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल वाई वाला ही टर्म लेंगे और उसमें हम एक्स वाला कंसीडर नहीं करेंगे बराबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यम और एन को हम फाइंड करेंगे। तो यम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर और एन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि हम यम का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा -2x माइनस 2y और डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा -2y माइनस 2x। अब डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स आ गया, हेंस इक्वेशन जो है कि एग्जैक्ट हो गई। अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल 0। अब इसका जो है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी बराबर 0। अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब बाई 3 बराबर सी। ये हो जाएगा आंसर।
इस तरह से हम सबसे पहले हम डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स देखेंगे, और जैसे ही डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल आता है तो हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब यही मतलब खास मतलब होती है बात कि उसमें अगर डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स आ जाता है तो उससे हम उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप से लिखते हैं एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई बराबर सी, और उसमें जो एन डी वाई में जब हम लेंगे तो केवल हम वाई का टर्म हम लेंगे और एक्स का टर्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सातवां जो है इसमें फॉर्मेट होता है कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है कि सातवां एक मेथड होता है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में अगर नहीं अगर गिवन रहेगा, जैसे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स जब हम फाइंड करेंगे और वो इक्वल नहीं आएंगे तो हम कैसे मतलब उसे हम इक्वल करेंगे। तो इसके लिए होता है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें जो फॉर्मेट वन होता है कि इफ़ फॉर्मेट जो इसमें जो है कि 5 फॉर्मेट होते हैं, शायद देखो मैं बता रहा हूँ कि इसमें 5 फॉर्मेट होते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखिए। इफ़ द इक्वेशन पहला फॉर्मेट होता है इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो इज होमोजेनियस, देन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होमोजेनियस है यानी ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई। जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसकी ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम होगी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई। तो हम क्या करेंगे 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हम फाइंड करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब हम उसका ये जो है कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स जब फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा, तो इस टाइप से हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो इसमें जो है कि एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर जीरो। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई, और दूसरा हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई। तो हम देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम और इसमें जो है ईच एंड एवरी टर्म को जो डिग्री आती है वो सेम आती है, तो इसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे 1/mx प्लस एन वाई। तो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसे हम ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स हम फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल आता है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x/y माइनस 2 इंटू जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y माइनस 2/x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस 3/y इंटू डी वाई बराबर सी। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर्मेट इसमें 2 है कि इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू प्लस F2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो। मतलब एक्स और वाई मतलब इसमें कंबाइन फार्म है वो, मतलब इसमें कहने का ये फार्म है कि जब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स और वाई कंबाइन फार्म है हो और एक्स इंटू डी एक्स दिखाई दे, अरे वाई इंटू डी एक्स दिखाई दे, या फिर जो है कि क्या बोले मैं कि हाँ वाई इंटू डी एक्स मतलब सो या एक्स इंटू डी वाई फार्म हो, तो ये होता है इसका जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी हो जाता है डायरेक्ट 1/mx माइनस एन वाई। तो मैंने क्या बोला कि इस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए कि एक्स वाई सेपरेट मतलब दिख जाएंगे कि सो मतलब एक्स वाई साथ साथ आ रहे हैं, और उसमें जो है कि वाई इंटू डी एक्स आ रहा है और एक्स इंटू डी वाई आ रहा है। जो इसमें पहला एग्जांपल है वो देखिए, वो क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल जीरो। तो इसमें जो हो जाएगा कि डेल एम जब हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स जब फाइंड करेंगे तो डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा 2x वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा 2x वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल वाई डेल एक्स जो इक्वल नहीं आता है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। अब जैसे हम 1/mx माइनस एन वाई फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1/3x क्यूब वाई क्यूब। अब उससे से हम इन दोनों मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस टाइप से हम उसे लास्ट तक सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो है फॉर्मेट 3 है
कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो द एक्सप्रेशन 1/n इंटू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इस फॉर्म में अगर गिवन रहेगी अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मतलब पहले हम देखें कि किस फॉर्म में है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे मतलब कन्वर्ट करने के लिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि 1/n इंटू डेल एम बाई डेल वाई, मतलब सबसे पहले हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करते हैं और उसके बाद हम जैसे मतलब n से हम डिवाइड लगा देते हैं तो फंक्शन ऑफ x आता है यार एनी कांस्टेंट आता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स आर ई की पावर k इंटू डी एक्स। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल दिया है 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इंटू डी वाई बराबर 0। तो इसमें जो हो जाएगा कि यम और एन को हम जो है कि अलग अलग हम सेपरेट मतलब पहचान लेंगे और जब हम जैसे ये डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसमें जो कि इससे हम किस तरह करेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपान एन कर देंगे, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपान एन, यानी कि जो बाद में एन आता है तो अपान एन हो जाएगा। तो इसमें जो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह हम जब निकालेंगे तो हो जाएगा लास्ट में बचेगा 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1/x इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा x। अब x से हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आते हैं। तो इस टाइप से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म मिलती है वो होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। चौथा इसमें फॉर्मेट होता है कि इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में अगर गिवन हो तो उसमें जो है एक्सप्रेशन होता है 1/m डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपान एम, यानी क्या होता है एक्सप्रेशन डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपान एम। ये हो जाता है फंक्शन ऑफ y का या फंक्शन ऑफ x का। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई आर ई की पावर k इंटू डी वाई। जैसे में इसका एग्जांपल है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की पावर 4 माइनस 4x इंटू डी वाई बराबर 0। तो इसमें जो होता है डेल एम बाई डेल वाई इक्वल डेल एम बाई डेल वाई हम जब फाइंड करेंगे तो हो जाता है 4y³ प्लस 2 और डेल एन बाई डेल एक्स जब फाइंड करेंगे तो जाता है y³ माइनस 4। अब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इससे हम यहाँ से हमारी आंखें खुल जाती है और हम क्या करते हैं कि इसका हम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपान एम फाइंड करते हैं तो हो जाता है y³ माइनस 4y³ माइनस 2 अपान वाई की पावर 4 प्लस 2y। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है e के पावर माइनस इंटीग्रेशन 3 अपान वाई इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है 1/y³ और इसी 1/y³ के हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। पाँचवां जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी मतलब बोरिंग फॉर्मेट होता है जो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 कैन बी पुट फॉलोइंग इन द फॉर्म एक्स की पावर a y की पावर b इंटू एम वाई इंटू डी एक्स प्लस एन एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स की पावर c y की पावर d पी वाई इंटू डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e के पावर एक्स के पावर h इंटू वाई की पावर k। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है कि एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k। अब इस टाइप के जब मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मतलब कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी अगर दिया रहेगा उसी से हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेंगे। तो इस टाइप से फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर के मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इंड यहाँ से होता है और यहाँ से आ जाती है दूसरा फॉर्म ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की जैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखते हैं
और उसमें जो एनी कोई भी अगर कांस्टेंट मतलब गिवन होता है तो पहले जो फर्स्ट फार्म होती है वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू को मतलब रिप्लेस करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स जो के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करते हैं, और इस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो है कि एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व वाई इक्वल ए एक्स क्यूब। दूसरा जो एग्जांपल है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ए अपन एक्स। तो इस टाइप से हम ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी काफ़ी मतलब इजी टॉपिक होती है, और इसे हम अच्छे से फाइंड कर लेंगे। इसमें पोलर फॉर्म भी आता है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम डी आर बाई डी थीटा के प्लेस पे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर पुट करते हैं। इसमें जो अब दूसरा एक मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है काची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। काची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं काची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन से, या मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो हायर डिग्री एंड हायर ऑर्डर में ही आती है। तो इसका जो क्या होता है मेथड, जेड बराबर log x इसमें मानते हैं। सबसे पहले हम जेड बराबर log x इसमें मानते हैं। काची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी काची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फार्म होगी तो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन की फार्म में होती है, और उसमें जेड बराबर log x मानते हैं। और इसमें क्या क्या मानते हैं, डी कोष्टक में डी माइनस वन इंटू वाई को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर मानेंगे, और डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई को हम मानेंगे एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब अपान डी के पावर क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब मान लेंगे। तो मतलब जितने मतलब इधर फार्म में गिवन होगी उस फार्म जितने डिग्री की इधर फार्म में गिवन होगी डी के टर्म में, उसी टर्म में हम इधर एक्स के टर्म में हम मानते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जो है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए मतलब किस फार्म में होती है कि ये होती है, पहला इसका एग्जांपल है, और सॉल्व करते समय हम जेड के प्लेस पे log x हम पुट कर देते हैं फाइंड में लास्ट में। तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल जीरो। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी माइनस वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे डी माइनस फोर इंटू वाई कर लेंगे। अब इसमें एक्सिलरी इक्वेशन में एम में हम रिप्लेस करेंगे इससे हम, तो एम की जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 2 और माइनस 2। अब जो इसका जो सी एफ होता है, सी एफ इसमें होता है वाई इंटू सी एफ होता है वाई इक्वल C1 e के पावर माइनस 2z प्लस C2 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2z। अब z के प्लेस पे हम log x जैसे हम फाइंड पुट करेंगे तो हो जाएगा C1 इक्वल ई के पावर log x के पावर माइनस 2 प्लस C2 इंटू ई के पावर log x के पावर x स्क्वायर। अब जो सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा C1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस C2 अपान एक्स स्क्वायर, C2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो इसका सलूशन हो जाएगा वो हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। अब पी आई इसमें जीरो है क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसमें पी आई जीरो, तो इसका डायरेक्ट जो सलूशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई इक्वल सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि एक्स क्यूब इंटू डी के पावर क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल 0। इसमें भी हम तीन फार्म में मान लेंगे कि डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी माइनस 3 बराबर 0। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आ जाइए एक यहाँ से नई मतलब एक जो इम्पॉर्टेंट मतलब फार्म होती है वो क्या होती है। अब हम आ गए सेकेंड जो है कि हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ से मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग मान के चलिए कि 60 से 70% क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी से आते हैं।
हायर आर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही। ये चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो तो इसे मतलब निखिल जो है कि प्रोफेसर एक होते हैं, एक मतलब टिकले एकेडमी के एक प्रोफेसर हैं, उनसे हम इसे हम पढ़े हैं। तो देखिए इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फार्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ द ऑर्डर n स्मॉल n होती है इस फार्म में ए नॉट डी के पावर n वाई अपन डी एक्स के पावर n प्लस ए वन डी के पावर n माइनस वन इंटू वाई डी एक्स के पावर n माइनस वन प्लस ए टू इंटू डी के पावर n माइनस टू इंटू वाई डी एक्स के पावर n माइनस टू डॉट डॉट इस तरह से अगर बराबर क्यू एक्स इस फार्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं कि हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी अपान डी एक्स को हम कैपिटल डी से डेरिवेटिव ऑपरेटर से हम पुट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी डेरिवेटिव ऑपरेटर से हम पुट करेंगे और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स के फार्म में। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्म है एफ डी इंटू वाई इक्वल क्यू एक्स, ये होता है इसमें। और इसका जो सॉल्यूशन इसमें हम फाइंड करते हैं, एक फाइंड करते हैं सी एफ और एक फाइंड करते हैं हम पी आई। सी एफ और पी आई जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हम जो लास्ट में जो इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो हो जाता है वाई इक्वल सी एफ प्लस पी आई। जो सी एफ प्लस पी आई का लास्ट में जब हम इसका जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो वही इसका जो है कि आंसर होता है। सी एफ प्लस पी आई को ऐड करके ये हम इसका आंसर लास्ट में लिखते हैं और इसे हम कन्वर्ट करते हैं एफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स के फार्म में। तो मेथड क्या होता है सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, एफ डी इंटू वाई बराबर क्यू। सबसे पहले हम मान लेंगे जब भी हम सी एफ फाइंड करेंगे तो उसे हम एफ डी इंटू वाई बराबर जीरो के फार्म में पुट कर देंगे, यानी एफ डी इंटू वाई बराबर जीरो कर देंगे और डी के प्लेस पे यम हम पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और हम वहाँ से यम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यम की वैल्यू जो है सी एफ फाइंड करते समय क्या क्या कंडीशन पे होती है कि अगर यम की वैल्यू पहली इसमें टाइप होता है टाइप ऑफ रूट्स के, मतलब जो यम की वैल्यू आती है वो जो है कि एक क्या नाम है उसका जो है कि एक सॉल्यूशन जो यम की वैल्यू आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती है और उस यम की वैल्यू के ऊपर ही मतलब पूरा कॉन्सेप्ट होता है सी एफ लिखने का। और ये जैसे ही पूरा हम कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो हम सी एफ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लिख लेंगे। तो देखिए क्या क्या होती है कंडीशन। इसमें पहली कंडीशन होती है कि अगर यम की वैल्यू रियल एंड डिफरेंट हो, अगर यम की वैल्यू रियल एंड डिफरेंट हो तो इसमें जो होता है सी एफ जो होता है वो हो जाता है सी वन ई के पावर यम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर यम टू एक्स। तो ये अगर यम की वैल्यू रियल एंड डिफरेंट है तो जो सी एफ होता है वो हो जाता है सी वन ई के पावर यम वन एक्स प्लस सी टू इंटू ई के पावर यम टू इंटू एक्स। अगर यम की वैल्यू रियल और इक्वल है, मतलब रियल और इक्वल है, तब सी एफ की वैल्यू हो जाती है सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स होल कोष्टक में इंटू ई के पावर एम इंटू एक्स। अगर दो तीन अगर फार्म में अगर गिवन रहेगी तब हो जाएगा सी एफ की वैल्यू सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स प्लस सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर कोष्टक में ई के पावर एम इंटू एक्स। तीसरा इसमें अगर मतलब एक मतलब इम्पॉर्टेंट है कि अगर एम की वैल्यू इमेजनरी एंड डिफरेंट है, अगर एम की वैल्यू इमेजनरी एंड डिफरेंट है यानी कि एम की वैल्यू गिवन है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के फार्म में, अगर एम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के फार्म में गिवन है यानी कि एम की वैल्यू जो है कि इमेजनरी एंड डिफरेंट है तो इसका जो सी एफ होता है वो हो जाता है ई के पावर अल्फ़ा एक्स कोष्टक में सी वन कास बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो इसमें जो है इमेजनरी फार्म में अगर गिवन होती है तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जो सी एफ होता है वो जाता है ई के पावर अल्फ़ा एक्स कोष्टक में सी वन कास बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। चौथा जो इसमें फार्म होता है कि अगर इमेजनरी एंड इक्वल हो तब सी एफ हो जाता है ई के पावर इमेजनरी एंड इक्वल हो मतलब अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा भी हो जाए कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इमेजनरी और इक्वल दोनों आ जाए तब होता है इसमें
कि सी एफ हो जाता है ई की पावर अल्फ़ा एक्स कोष्टक में C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू कास बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 इंटू एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। तो इसमें जो है कि स्टैंडर्ड फार्म होता है, स्टैंडर्ड फार्म ऑफ हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब पीआई फाइंड करने के लिए तो इस तरह से तो हम सीएफ इसमें फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम जैसे मतलब पीआई फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पीआई फाइंड करने के लिए इसमें 6 हमें फार्म जो है कि देखना होता है, और 6 फार्म के मतलब बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा ठीक है। तो देखिए कैसे पीआई फाइंड करते हैं। जब भी पीआई फाइंड करना रहेगा तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हायर डिग्री की, वो एफ डी इंटू वाई इक्वल क्यू एक्स के फार्म में गिवन होगी। और सबसे पहले हम मेन फोकस करेंगे पीआई फाइंड करने के लिए, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इजी होता है फाइंड करना। इसमें मेन होता है इम्पॉर्टेंट पीआई फाइंड करना, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। तो हम पीआई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पीआई फाइंड करने के लिए सबसे पहले यही करेंगे कि पीआई इक्वल क्यू एक्स अपान एफ डी कर देंगे। जो राइट हैंड साइड में क्यू एक्स होगा उसके अपान एफ डी कर देंगे, यानी पीआई फाइंड करने के लिए क्यू एक्स अपान एफ डी कर देंगे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इंटू वाई इक्वल क्यू एक्स के फार्म में गिवन होगी तो पीआई फाइंड करने के लिए क्यू एक्स अपान एफ डी कर देंगे। अब पीआई फाइंड करने के लिए 6 मतलब केस होते हैं। 6 केस में मतलब पीआई फाइंड किया जाता है, जिसमें पहला केस होता है क्यू एक्स इक्वल ई के पावर ए एक्स, दूसरा केस होता है क्यू एक्स इक्वल साइन ए एक्स आर कास ए एक्स, यानी साइन ए एक्स होगा आर कास ए एक्स होगा। तीसरा केस होता है क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर स्मॉल एम। चौथा केस होता है क्यू एक्स इक्वल ई के पावर ए एक्स इंटू बी एक्स। पाँचवा केस होता है क्यू एक्स बराबर एक्स इंटू बी एक्स, इसमें एक्स के पावर 1 है। और छठवां केस होता है क्यू एक्स इक्वल एक्स के पावर स्मॉल एन इंटू बी एक्स, मतलब एक्स के पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यहाँ से मतलब एक नेचुरल नंबर हो सकती है, और इंटू बी एक्स हो सकता है। तो यह 6 फार्म में मतलब हम जैसे जब भी 6 फार्म दिया रहेगा तो उसमें हम कैसे पीआई फाइंड करेंगे, और इसी फार्म से ही मतलब मेन खास करके क्वेश्चन बनते हैं पीआई फाइंड करने के लिए। तो देखिए मतलब इसका कैसे कैसे पीआई फाइंड किया जाता है। इसमें पहला केस है क्यू एक्स बराबर दिया रहेगा ई के पावर ए एक्स, तो हम फाइंड करेंगे पीआई बराबर ई के पावर ए एक्स अपान एफ डी हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम ए को ई के पावर ए एक्स दिया है तो डी के प्लेस पे हम ए पुट कर देंगे, यानी कि डी इक्वल ए हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट जब भी ई के पावर ए एक्स अपान एफ डी होगा तब डायरेक्ट हम ए को डी के प्लेस पे हम पुट कर देंगे, डी इक्वल ए हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर में जो है कि 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर में डी के प्लेस पे ए रखने पर 0 अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। फिर अगर जो है कि 0 आ रहा है तो एक बार और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फिर अगर एक बार तीसरी बार आ रहा है तो फिर हम एक बार एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, और फिर हम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस टाइप से हम पीआई फाइंड करेंगे ई के पावर एक्स वन एफ डी का। दूसरा केस में इसमें बनता है साइन ए एक्स आर कास ए एक्स, और जब भी साइन ए एक्स आर कास ए एक्स बनेगा तो हम क्या करेंगे कि क्यू एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए एक्स अपान एफ डी, और जैसे ही साइन ए एक्स अपान एफ डी होगा तो डी के प्लेस पे हम क्या करेंगे कि इसमें जो है कि डी स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर रख कर और माइनस साइन लगा देंगे। मतलब जब भी डी स्क्वायर में पहले उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, और डी स्क्वायर के प्लेस पे हम ए स्क्वायर पुट करके और वो आगे माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि इसमें हम पुट करेंगे डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है पीआई फाइंड करने के लिए कि जब क्यू एक्स इक्वल साइन ए एक्स आर कास ए एक्स हो तब हम पीआई फाइंड करने के लिए डी इक्वल क्या करेंगे कि साइन ए एक्स आर कास ए एक्स अपान एफ डी कर लेंगे, और डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर प्रोवाइडेड दैट डी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0। अब तीसरा इसमें केस आता है कि पीआई जब इस केस में मतलब एक्स के पावर एम वाला, मतलब एक्स के पावर 2 हो, एक्स के पावर 3 हो, एक्स के पावर 4 हो, एक्स के पावर 5 हो, इस टाइप से मतलब अगर
यक्स के पावर में अगर ये आ जाता है तब कैसे हम पी आई फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट उस तरह करेंगे, पी आई इक्वल यक्स के पावर एम अपान एफ डी, यानी यक्स के पावर एम अपान एफ डी। तो टेक एल डी टी मतलब लोवेस्ट डिग्री टर्म को, उसमें एफ डी के लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम कॉमन कर लेंगे सबसे पहले। जब भी एक्स के पावर में आएगा एक्स के पावर एम अपान एफ डी, तो हम नीचे से डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि लोवेस्ट कॉमन डिग्री जो होगी उसको हम कॉमन कर लेंगे, और उसको हम उसके बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का मेथड का यूज करके ऊपर ले जाएंगे, और इस टाइप से हम एक्सपेंड करेंगे, जितने पावर में रहेगा उतने ही तक उसकी एक्सपेंड होगी, और इस टाइप से हम उसकी पी आई फाइंड करेंगे। और इसमें मेन खास करके दो केस बनता है, 1 प्लस एक्स के पावर एन का, और एक बनता है 1 माइनस एक्स के पावर एन का। एक्स के पावर एन मतलब ये 1 माइनस एक्स के पावर एन और 1 प्लस एक्स के पावर एन। जब 1 प्लस एक्स के पावर एन वाला जब केस बनेगा तो सब प्लस होगा, और जब 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन वाला जब केस बनेगा तो उसमें पूरा प्लस होगा, और जब 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन वाला जब केस बनेगा तो उसमें प्लस माइनस प्लस वाला आएगा। उससे हम बाद में भी बता रहे हैं। चौथा केस होता है इसमें पी आई फाइंड करने के लिए कि ई के पावर ए एक्स इंटू बी एक्स अपान एफ डी, यानी ई के पावर ए एक्स इंटू बी एक्स अपान एफ डी। इससे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट मतलब फार्म है। इसमें हम ई के पावर ए एक्स को हम बाहर ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ई के पावर ए एक्स को हम बाहर ले लेंगे, और कोष्टक में बचेगा बी एक्स अपान ये डी के प्लेस में हम क्या करेंगे, डी प्लस ए रख देंगे। जैसे हम ई के पावर ए एक्स को बाहर करेंगे तो डी के प्लेस में हम क्या करेंगे कि डी प्लस ए पुट कर देंगे नीचे, यानी ई के पावर ए एक्स कोष्टक में बी एक्स अपान एफ डी प्लस ए। पाँचवा इसमें फार्म आता है कि पी आई फाइंड करने के लिए यक्स इंटू भी एक्स वाला जो केस बनता है, यक्स इंटू बी एक्स मतलब 1 डिग्री की, यानी कि यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू हो सकती है साइन एक्स कास एक्स। ठीक, तो इसमें हम कैसे पी आई फाइंड करते हैं, पी आई फाइंड करने के लिए यक्स माइनस एफ डैश डी अपान एफ डी एक कोष्टक में इंटू 1 अपान एफ डी इंटू बी एक्स कर लेते हैं। छठवां केस इसमें बनता है पी आई फाइंड करने के लिए यक्स के पावर स्मॉल एन इंटू बी एक्स अपान एफ डी। तो हम इसमें क्या करते हैं, यक्स के पावर एन इंटू साइन ए एक्स अपान एफ डी कर देते हैं। पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स के पावर एन स्मॉल एन इंटू साइन ए एक्स अपान एफ डी कर देते हैं छठवां वाले केस में। ये दोनों ही केस मतलब पाँचवा और छठवां उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी काल बन जाता है। तो इसमें देखिए मतलब एग्जांपल मैं कैसे बता रहा हूँ कि पहला एग्जांपल है वाई इंटू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल ई के पावर 3x। सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0। एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 2, इसका CF हो जाएगा C1 ई के पावर x प्लस C2 ई के पावर 2x। PI डायरेक्ट हो जाएगा ई के पावर 3x अपान डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब जैसे ही डी के प्लेस पे हम डायरेक्ट 3 पुट करेंगे तो ई के पावर 3x अपान 2। अब इसे जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल CF प्लस PI, तो इसका वो सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल है इस तरह से डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल ई के पावर 3x। इसमें भी हम पहले CF ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसका डायरेक्ट PI हो जाएगा ई के पावर 2x अपान डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। अब उसे हम जैसे फाइंड करेंगे तो ई के पावर 2x जो डायरेक्ट हम डी के प्लेस पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा ई के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x। अब उसे हम y इक्वल हो जाएगा CF प्लस PI। इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तीसरा इसमें केस बनता है जो कि तीसरा एग्जांपल भी इस तरह हम देख लेंगे, काफ़ी मतलब इजी है। d2y अपन dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल ई के पावर 2x प्लस 3 ई के पावर माइनस 2x प्लस 7 ई के पावर x। ये भी वाला हो जाएगा। चौथा वाला भी एग्जांपल भी बहुत काफ़ी मतलब अच्छा एग्जांपल है, वो भी वाला हो जाएगा, एकदम आसान है। पाँचवा एग्जांपल भी हो जाएगा, अब छठवां एग्जांपल भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सातवां एग्जांपल में। हाँ, सातवां एग्जांपल में देखिए कि सॉल्व d प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल ई के पावर माइनस 2x प्लस 2 साइन या हाइपरबोलिक x। अब साइन हाइपरबोलिक x होता है ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x बाई 2। कास हाइपरबोलिक x होता है ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x बाई 2, यानी कि साइन में माइनस होता है, कास में प्लस होता है।
तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ से हम एक्सपेंड कर देंगे 2 इंटू उसे मतलब साइन ई के पावर एक्स, और जो है कि उस तरह मतलब साइन हाइपरबोलिक के एक्सपेंड को हम करके और डायरेक्ट पहले की तरह हम ई के पावर एक्स का मतलब फार्मूला यूज करके जो कि डी के प्लेस पे ए रख के हम उसका पी आई फाइंड कर लेंगे। 8वां 20 में अब इसमें आ जाता है 8वां एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल साइन ए एक्स। इसमें भी हम जैसे हम डायरेक्ट मतलब पी आई, इसमें हम अब डायरेक्ट हम केवल पी आई फाइंड करें तो पी आई हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। डी के प्लेस पे हम 1 रखेंगे और डायरेक्ट डी के प्लेस पे 1 रख के हम माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा डी के प्लेस पे 1 रख के जैसे हम माइनस करेंगे तो -1 -4 हो जाएगा। तो साइन एक्स अपान -1 -4 तो हो जाएगा साइन एक्स अपान 5 माइनस साइन एक्स अपान -5। 9वां एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल कास एक्स कास 2x। अब इसमें भी हम डायरेक्ट पी आई फाइंड करेंगे कास 2x अपान डी स्क्वायर प्लस 4, तो हो जाएगा जो है पी आई कास 2x जो है कि डी के प्लेस पे 2 रख के और जो है माइनस कर देंगे। जैसे हम डी के प्लेस पे 2 रख के माइनस करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आती है, तो हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का और नीचे उसका एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का तो हो जाएगा एक्स कास 2x अपान 2d, नीचे का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि x/2 को हम बाहर ले लेंगे और डायरेक्ट कास 2x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि 1/d इक्वल होता है इंटीग्रेशन। अब कास 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x/2, तो हो जाएगा इसका पी आई x/4 इंटू साइन 2x। 10वां एग्जाम्पल है डी के पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल 5 साइन 2x माइनस ई के पावर -2x। इसमें जो है पी आई हो जाएगा 5 साइन 2x माइनस ई के पावर -2x अपान डी के पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4। तो इसका जो पी आई हो जाएगा डायरेक्ट उसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो उस जो पहले वाला रूल बना था तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। 11वां एग्जाम्पल है इसी तरह आसान एकदम डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल 4 साइन 2x। इसको भी हम उस तरह फाइंड कर लेंगे। 12वां एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसमें मतलब खेला एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ से साइन एक्स इंटू साइन 2x दिया है। इसे हम पहले साइन के फार्म में केवल या तो साइन के फार्म बनाएंगे या तो केवल कास के फार्म बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में 2 से न्यूमिनेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए ऋण बी कास ए ऋण बी ऋण कास ए प्लस बी। तो कास ए ऋण बी ऋण कास ए प्लस बी का जैसे फार्मूला बनेगा, अब फिर से हम वहाँ से हम पी आई को फाइंड कर लेंगे उसी तरह से जैसे कास ए एक्स अपान एफ डी होता है। तो उस तरह से हम फिर से हम पी आई फाइंड कर लेंगे। 13वां इसमें एग्जाम्पल है कि डी 2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन √2x। अब इसमें भी हम उसी तरह से एकदम पी आई फाइंड कर लेंगे। 14वां इसमें एग्जाम्पल आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी के पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल 24 साइन 2x माइनस 40 ई के पावर -2x। इसको भी हम उस तरह सॉल्व कर लेंगे। 15वां एग्जाम्पल इसमें आ जाता है डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इक्वल कास स्क्वायर x/2 प्लस ई के पावर -x। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में सिंपल कास ax और साइन ax में हम कास स्क्वायर x/2 को हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब कास स्क्वायर x/2 होता है 1 प्लस कास x/2, कास स्क्वायर x/2 होता है 1 प्लस कास x/2। अब जैसे ही हम 1 प्लस कास x/2 हम वहाँ पे पुट करेंगे तो जो हो जाएगा इसमें फिर उसी तरह से हम उसका भी हम पी आई फाइंड कर लेंगे। इसमें 16वां एग्जाम्पल आता है डी क्यूब वाई अपान डी टी क्यूब प्लस 3d2y अपान डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 5y इक्वल कास हाइपरबोलिक टी प्लस साइन टी। अब इसमें हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है कि इसका पी आई डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे कास हाइपरबोलिक टी प्लस साइन टी अपान डी क्यूब माइनस 3d प्लस 3d स्क्वायर प्लस डी माइनस 5। अब इसमें जो है कि कास हाइपरबोलिक टी का जो फार्मूला होता है वो होता है ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी प्लस ई के पावर नहीं ई के पावर टी प्लस ई के पावर माइनस टी अपान 2 ये होता है। और इस तरह से हम इसका भी आसानी से हम
पी फाइंड कर लेंगे उसी तरह से। इसमें 17वां भी एग्जाम्पल काफ़ी मतलब आसान है। d2y अपॉन dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल साइन 2x इंटू कास 2x। अब हम राइट हैंड साइड में 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन b का, जो कि होता है कास a रेड b रेड कास a प्लस b। तो उससे हम फिर से हम कास और कास 2x में वो कन्वर्ट हो जाएगा या साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम उसका पी फाइंड कर लेंगे। अब इसमें जो है कि एक नेक्स्ट फार्म आता है जो कि एक्स के पावर n वाला एक और फार्म आता है जो कि है e के पावर ax वाला, और या फिर उसे हम बोलेंगे, अब बता रहे हैं नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ, इसमें एक और फार्म आता है x के पावर n वाला। हाँ, इसमें एक होता है qx इक्वल एक्स के पावर n। इसमें जो है फार्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का 1 प्लस एक्स के पावर -1 इक्वल होता है। जब 1 प्लस एक्स के पावर -1 होगा तो इसमें अल्टरनेटिंग साइन आएंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स के पावर -1 इक्वल होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट इस तरह से। और जब होता है 1 माइनस एक्स होल के पावर -1, यानी कि जब दोनों ऊपर नीचे अगर माइनस माइनस अगर दिखाई दे दिया तब पूरा जो है एक्सपेंशन सीरीज में प्लस का जो है साइन आता है, यानी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। तो इसमें जो है कि जब क्यू एक्स के प्लेस पे एक्स के पावर n हो तब देखिए मतलब कैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। सॉल्व करना है d2y अपॉन dx² माइनस 4y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि d2y अपॉन dx² माइनस 4 इक्वल वाई इक्वल एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब डायरेक्ट जो है यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्सिलरी इक्वेशन से, जो कि 2 और -2 आएगी, और इसका CF हो जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x। अब इसका जो PI होगा वो होगा x² अपॉन d² माइनस 4 इक्वल जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें से 4 सबसे मैं बोला था कि लिस्ट डिग्री को कॉमन करने के लिए तो -4 को हम कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर से तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 d²। अब उसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो है PI हो जाएगा -1/4 कोष्टक में 1 प्लस जो है इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो हो जाएगा -1/4 कोष्टक में 1 माइनस d²/4 के पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया 1 माइनस एक्स के पावर -1 का। अब उसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो सभी टर्म प्लस में आएंगे, और जो है कि बाहर जब एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो उसकी एटमोस्ट डिग्री 2 तक हम उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, आंसर आएगा PI इक्वल -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा CF प्लस PI। इसमें दूसरा एग्जांपल है d³ प्लस 8 इंटू वाई इक्वल एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। इसको भी हम डायरेक्ट उसी तरह से हम PI इसका फाइंड करेंगे कि हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस PI इक्वल हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 अपान 1 प्लस d³ प्लस 8। हम क्या करेंगे एटलीस्ट 1 सबसे कम वाली जो डिग्री होगी उसे हम कॉमन लेंगे। तो 8 को जैसे हम कॉमन करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस d³ अपान d/2 का होल क्यूब। अब जैसे ही 1 प्लस d/2 का होल क्यूब होगा तो उससे जो कि उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस d/2 का होल क्यूब के पावर -1। अब जैसे ही -1 होगा तो उसका हम एक्सपेंशन करेंगे एक्स के पावर 4, यानी कि 4 डिग्री तक उसका हम एक्सपेंशन करेंगे और फिर हम उसे उस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें चौथा जो केस आता है वो होता है, उसका एग्जांपल देखिए e के पावर ax इंटू bx का। इसका एग्जांपल एक मैं बताने जा रहा हूँ d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल एक्स इंटू e की पावर 2x। इसका डायरेक्ट हम PI पहले हम फाइंड कर देते हैं। तो PI हो जाएगा x इंटू e की पावर 2x अपान d² प्लस 1। e की पावर 2x को हम बाहर लेंगे तो हो जाएगा x अपान d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1।
अब e के पावर 2x, अब इसका हम एक्सपेंशन कर देंगे x अपान डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। अब फिर क्या करेंगे हम, एटलीस्ट डिग्री 1 जो सबसे कम डिग्री उससे बाहर निकालेंगे, तो 5 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो e के पावर 2x अपान 5 कोष्टक में 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 5 के होल के पावर -1 इंटू x हो जाएगा। अब 1 डिग्री तक ही इसे मतलब एक्सपेंड करेंगे तो e के पावर 2x अपान 5 कोष्टक में 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d अपान 5 जो हो जाएगा। इस तरह से हम इसका फाइंड कर लेंगे पी आई। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल ई के पावर 2x इंटू साइन 3x। इसी तरह उसमें भी इसी में भी हम कर लेंगे। तीसरा इसमें एग्जाम्पल है x इंटू साइन एक्स, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x इंटू साइन एक्स इंटू ऑब्लिक x इंटू कास एक्स जब भी गिवन होगा तो y इसका जो हो जाए, इसका थोड़ा लंबा ऐसे छोड़िए। तो इस टाइप से हम पी आई फाइंड करेंगे। इसकी 6 केस को मैंने कवर किया, जितने इम्पोर्टेंट केस थे। अब उसके बाद आ जाता है आप लोगों का एक मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पी आई इस तरह फाइंड नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह से पी आई डायरेक्ट फाइंड नहीं हो पाता है, तो उसे हम कैसे पी आई फाइंड करेंगे। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से फार्म होते हैं तो क्यू एक्स के प्लेस पे, तो उसे हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के फार्म में। और जब भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फार्म अप्लाई होगा तो वो होगा सेकेंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जब भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो अप्लाई हम उस रूल को करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सबसे पहले हम पी आई सी एफ फाइंड करेंगे, और जो सी एफ होगा वो होगा C1y1 प्लस C2y2 के फार्म में। सबसे पहले हम जब भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जब क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्म में गिवन होगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस b इंटू वाई इक्वल क्यू एक्स। अब इसमें हम सबसे पहले सी एफ को फाइंड करेंगे, और जैसे ही सी एफ हम फाइंड करेंगे तो सी एफ को हम इस टर्म में लिखेंगे C1 इंटू वाई1 प्लस C2 इंटू वाई2। अब इसमें जो है C1 और C2 तो कांस्टेंट है, लेकिन y1 और y2 खेला करेगा। तो देखिए इसमें कैसे मतलब खेला होगा। और जो इसका पी होता है वो होता है पी इक्वल यू एक्स इंटू वाई1 प्लस बी एक्स इंटू वाई2। जो इसमें पी होता है वो होता है यू एक्स इंटू वाई1 प्लस बी एक्स इंटू वाई2। अब इसमें मेन खास इम्पॉर्टेंट है कि यू एक्स इक्वल क्या होता है। यू एक्स इक्वल होता है इंटीग्रेशन -y2 इंटू क्यू एक्स अपान y1 इंटू वाई2 डैश माइनस y2 इंटू वाई1 डैश इंटू डी एक्स। जो क्यू एक्स होता है यू एक्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन -y2 इंटू क्यू एक्स अपान y1 इंटू वाई2 डैश माइनस y2 इंटू वाई1 डैश इंटू डी एक्स। और जो वी एक्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन y1 इंटू क्यू एक्स अपान y1 इंटू वाई2 डैश माइनस y2 इंटू वाई1 डैश इंटू डी एक्स। यानी कि जब यू एक्स आएगा तो उसमें माइनस की बस साइन होगी और वहाँ पे होगा y2, और जो जब भी वी एक्स आएगा तो माइनस की साइन नहीं होगी, वहाँ पे हो जाएगी y1। ये उसकी ट्रिक है। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन लास्ट में लिखेंगे हम तो यही लिखेंगे y इक्वल सी एफ प्लस पी आई। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल मतलब किस तरह से हम फाइंड करेंगे। पहला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसमें हम कैसे पी आई फाइंड करेंगे, वो 6 फार्म बन ही नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट हम पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें पहले हम इसका सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। तो यम माइनस आई एक कोष्टक में यम प्लस आई एक कोष्टक में इक्वल 0, यम बराबर आ गया माइनस आई और एक आ गया प्लस आई, तो हो गया 0 प्लस माइनस आई। अब इसका जो कि वाई सी एफ हो जाएगा ई के पावर 0x कोष्टक में C1 कास एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब जो है कि इसमें जो इसका सी एफ हो जाएगा y इक्वल C1 कास एक्स प्लस C2 इंटू साइन एक्स। अब इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे y1 उसे हम कंपेयर करेंगे। जब मैं पहले बोला था
कि CF किस फॉर्म में होता है, CF होता है C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 के फॉर्म में। तो Y1 के प्लेस पे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आएगा cos x और Y2 के प्लेस पे कंपेयर करेंगे तो आएगा sin x। अब Y1 का जो है कि डैश कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस sin x और Y2 का डैश करेंगे तो हो जाएगा cos x। अब Y1 इंटू Y2 डैश माइनस Y2 इंटू Y1 डैश की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा 1। अब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो मतलब जनरल फार्म होता है वो होता है ux इंटू Y1 प्लस bx इंटू Y2। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो जनरल फार्म होता है वो होता है कि ux इंटू Y1 प्लस bx इंटू Y2। तो ux की क्या होगी वैल्यू, इंटीग्रेशन माइनस Y2 इंटू क्यू अपान Y1 इंटू Y2 डैश माइनस Y2 इंटू Y1 डैश इंटू dx। अब जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, यहाँ से हम डायरेक्ट मतलब Y2 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस sin x इंटू सेक एक्स, क्यू एक्स की जो इसमें वैल्यू होगी वो हम डायरेक्ट रखेंगे सेक एक्स इंटू tan x इंटू dx। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ux की वैल्यू आएगी माइनस tan x प्लस x। अब bx की इसी तरह हम वैल्यू फाइंड करेंगे, bx इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन y1 इंटू क्यू एक्स अपान y1 इंटू Y2 डैश माइनस Y2 इंटू Y1 डैश इंटू dx। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x इंटू सेक x इंटू tan x इंटू dx। तो इसमें जो bx की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस log cos x। अब डायरेक्ट हम CF में जो है कि डायरेक्ट हम इसका PI हम उसी इक्वेशन में पुट करके लिखेंगे जो है कि किस तरह से तो PI हो जाएगा ux इंटू Y1 प्लस bx इंटू Y2। तो PI हो जाएगा माइनस tan x प्लस सेक एक्स इंटू cos x माइनस log cos x इंटू sin x। अब इसका हम लास्ट में हम डायरेक्ट जो है कि सॉल्यूशन लिख देंगे y इक्वल sin x प्लस CF प्लस PI। तो CF प्लस PI हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस माइनस tan x इंटू x cos x माइनस log cos x sin x। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व होगा। तो इससे भी हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें जो है कि ज़्यादा बताएंगे नहीं, तो इस तरह से आप देख लीजिए। इसमें तीसरा भी एग्जाम्पल अच्छा दिया है जो कि है D2। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल ठीक है, चौथा भी अच्छा है, पाँचवा भी दिया है इस तरह से। PI में मतलब QX प्लेस पे e के पावर 3x अपान x स्क्वायर है। पाँचवा वाले में दिया है कि कोसेक x दिया है QX के प्लेस में। छठवां वाले में दिया है 4 इंटू सेक स्क्वायर 2x दिया है। आठवां वाले में दिया है अरे 2 अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स दिया है। नौवां वाले में दिया है ई के पावर माइनस एक्स इंटू कास एक्स दिया है। 10वां वाले में दिया है 2 इंटू कास हाइपरबोलिक 2x दिया है। अब इसमें जो है कि इस तरह से हम मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम सेकंड ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से इंड होता है। अब इसमें आ जाता है एक मतलब खास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है रॉन्सकियन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रॉन्सकियन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, इसमें खास बात होती है कि रॉन्सकियन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को का जब हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसमें हम जैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है y1x, y2x और y3x। तो हम एक डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में रखेंगे y1x, y2x इंटू y3x। अब उसमें हम पहली बार जो है डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा y1 डैश x, y2 डैश x, y3 डैश x। अब दूसरी बार भी डेरिवेटिव उसका करेंगे तो हो जाएगा y1 डबल डैश x, y2 डबल डैश x इंटू y3 डबल डैश x। तो इस टाइप से हम रॉन्सकियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रॉन्सकियन की वैल्यू जो होती है वो होती है nth डिग्री ऑर्डर के लिए। वो आप देख सकते हैं क्या है y1x इंटू y2x, y1x पहले रो में, दूसरे रो में y2x, तीसरे रो में डॉट इस तरह n वाले रो में y1x हो जाएगी। तो इस तरह से रॉन्सकियन, इसमें जो है कि रॉन्सकियन का यही फार्मूला होता है और निकालने के लिए रॉन्सकियन का हम डायरेक्ट यूज करते हैं। इसमें एबल फार्मूला होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जब भी कोई हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें हम एबल जब फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या करेंगे
एबल फार्मूला होता है रॉन्स्कियन की वैल्यू जो होती है एबल फार्मूला में रॉन्स्कियन इक्वल होता है ए इंटू ई के पावर माइनस इंटीग्रेशन A1x अपान A0x। A1 जो होता है ना खाने वाला वो वाला A1 ऊपर आ जाएगा अपान A0x। A1 यानी A1 पहले आता है तो उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो A0 आता है वो बाद में आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा A0x इंटू डी के पावर एन वाई एन डी के पावर एन इंटू वाई अपान डी एक्स के पावर एन प्लस A1x इंटू डी के पावर एन माइनस 1 इंटू वाई अपान डी एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट इस तरह से। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू हो जाती है A इंटू ई के पावर माइनस A1x अपान A0x इंटू डी एक्स। तो यही होता है एबल फार्मूला और इससे मतलब एबल फार्मूला से हम रॉन्स्कियन की डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टी होती है रॉन्स्कियन की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी एक यक्स के लिए अगर जीरो है फॉर सम यक्स के लिए तो फॉर ऑल सभी यक्स के लिए रॉन्स्कियन की वैल्यू जीरो होगी। अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर यक्स की वैल्यू के लिए अगर नॉट जीरो है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू सभी यक्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नॉट जीरो होगी। सपोज रॉन्स्कियन की वैल्यू अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर यक्स के लिए अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू सभी यक्स के लिए ग्रेटर दैन जीरो होगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन जीरो है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू सभी यक्स के लिए लेस दैन जीरो होगी। और रॉन्स्कियन की वैल्यू अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर जीरो है तब रॉन्स्कियन की वैल्यू सभी एक्स के लिए जीरो होगी। इसमें जो है एग्जाम्पल पहला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि लेट y1 इंटू वाई2 फार्म ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2x इंटू वाई डैश प्लस साइन ई के पावर 2x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल x फॉर ऑल स्मॉल x जो है गिवन है 0 से 1 के बीच में विथ y1 0 इक्वल 0 y1 डैश 0 इक्वल 1 y2 0 इक्वल 1 y2 डैश 0 इक्वल 1। इस तरह से मतलब दिया है तो हम डायरेक्ट जो है कि इसका रॉन्स्कियन जब हम फाइंड करेंगे तो 0 पर जाएगी रॉन्स्कियन की वैल्यू y1 0 y2 0 y1 डैश 0 y2 डैश 0। अब इस तरह से हम एबल फार्मूला का भी यूज करेंगे तो हो जाएगा a इंटू ई के पावर माइनस A0x अपान A1x इंटू डी एक्स। अब जो है कि एबल फार्मूला से हो जाएगा a इंटू ई के पावर x स्क्वायर। तो जो है रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 और रॉन्स्कियन की वैल्यू x पे हम इक्विवेलेंट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा इसमें जो है कि a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब फिर हम उसमें पुट करके हम इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा इसमें एग्जांपल दिया है कि लेट y1x इंटू y2x टू सॉल्यूशन है किसी भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो क्या होगा जो है कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस 2x वाई डैश माइनस 4 इंटू वाई एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स इक्वल जो है बिलोंगिंग करता है 1 से 10 में। तो कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एक्स जो रॉन्स्कियन की वैल्यू है वो क्या होगी y3 माइनस y2 पे। तो इस तरह से हम भी उसी तरह एबल फार्मूला का यूज करके और जो है कि फिर हम y3 माइनस y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो कि 5 मिलती है। तो इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन की मायावी दुनिया का होता है ख़त्म यहाँ से। और जो